क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है। इस प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपको ऐसे इंसान से लड़ना है जिसको आप नहीं जानते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई खास करेज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने पेरेंट्स से लड़ना है, तो उनसे जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या चाहिए? अरे बहुत करेज चाहिए, बहुत ज्यादा करेज चाहिए। स्पेशली इंडिया में, जहां पर हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब एक्सपर्ट हैं इमोशनल अत्याचार में, एक्सपर्ट हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जो दूसरी साइड का राजा है वो आपको पहले ही हरा देगा, यानी कि आपके पापा। वो भेजेंगे अपने सेनापति को, यानी कि आपकी मम्मी। मम्मी आकर के ड्रामा करेगी। आपने एक डिसीजन ले लिया, आपने स्टैंड ले लिया है कि मुझे ये करना है और हर हाल में करना है और मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। इतनी देर में आपकी मम्मी आएगी साइड से रोते हुए, अरे बेटा तुझे पता तो है पापा की तबीयत कितनी खराब है। एक तो इंडिया में हर बाप की तबीयत खराब है। सबको बीपी है, सबको शुगर है, सबको हार्ट की प्रॉब्लम है, सबको कॉन्स्टिपेशन है, सबको 36 प्रॉब्लम्स है। उधर से मम्मी आएगी, बेटे कल रात को पापा ने खाना भी नहीं खाया है, देख लेना, तुझे पता है ना वो जिद्दी है, वो तो नहीं मानने वाले। अरे तू ही मान जाना, कर ले उस गधे से शादी, कर ले, क्यों अड़ी हुई है। अब क्या होगा? क्या होगा इस लड़ाई में? हार गए, मम्मी जीत गई, पापा जीत गए। अब यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लेना, मैं लड़ाई मतलब कोई फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि घर पे जाकर के बाल पकड़ लो अपने पापा मम्मी के, भाई मुझे पिटवाओगे, ये नहीं कर रहा हूं। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अपने पापा मम्मी की। मैं बात क्या कर रहा हूं? पीसफुल लड़ाई, जैसे गांधी जी ने करी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि आप मुझे नहीं सपोर्ट करते वो करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं भी आपको नहीं सपोर्ट करूंगा मुझसे वो करवाने के लिए जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। नहीं कर रहा सपोर्ट। क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, हालो मार। अरे खुद सोचो, कैलकुलेट करो कि 5 मिनट की मार है एक तरफ, मान लो एक्सट्रीम केस में मारा भी, आपको हंटरों से मारा, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा, मान लो मारा, बहुत मारा। एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। समझो, अरे दम लाओ अपने अंदर से। जिस इंसान में यह करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं, वो जिंदगी में क्या करेगा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा औरों की, जो अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा? दो सबसे बड़े डिसीजन है आपकी लाइफ के, एक करियर का डिसीजन, एक रिलेशनशिप्स का डिसीजन। यही आपने खुद नहीं लिए। अरे तो किया क्या है? क्या किया जिंदगी में? ये 2 डिसीजंस खुद लेने हैं। बाकी के सारे डिसीजन बोल दो अपने घर पे कि ये 2 डिसीजंस मैं खुद लूंगा या खुद लूंगी अपनी मर्जी से। बाकी डिसीजन आप लेते रहो कि मेरे ऊपर ब्लू कलर की शर्ट अच्छी नहीं लगती, रेड कलर की अच्छी लगती है, ठीक है पहना दो लाल रंग की शर्ट, पहना दो, सांड पीछे पड़ जाएगा, कोई नहीं, भाग लूंगी, पहना दो, वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो बड़ा डिसीजन है, वो कोई और नहीं ले सकता मेरे लिए। ये जिंदगी की डोर, मेरी जिंदगी की डोर, मेरी, मैं किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए? और बहुत करेज चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि मेरी लाइफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बहुत पावर चाहिए। अब है तीसरा रीजन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बड़ा दिमाग लगाया, ये डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या करना है, अपने घर वालों के अगेंस्ट में पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर लिया और डिसीजन भी ले लिया, वो डिसीजन पे टिके भी रहे, स्टैंड ले लिया कि मुझे ये करना है। उसके बाद में उस काम में आप सक्सेसफुल होने वाले हो या फेल होने वाले हो 4 साल बाद, आपने करियर चूज किया, इसकी कोई गारंटी है?
क्या आप सक्सेसफुल हो गए अगर आपने ये किया तो? कोई गारंटी नहीं। यस और नो? नो, कोई गारंटी नहीं। तो अब अगर ये सब करके इतना पंगा ले करके मानो आप फेल हो गए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था इंजीनियरिंग का और फैशन डिजाइनिंग का। मानो आपने स्टैंड ले लिया, आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, बेटा कोटा जाओ तैयारी के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेना ही लेना है तुमको, और आप कह रहे हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मेरा एक क्रिएटिव माइंडसेट है, मैं इस तरह का नहीं हूं, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो आपके घर वालों ने मना किया, आप अड़े रहे, एंड में आपके घर वाले मान गए, मैंने कहा चल ठीक है जा, जो करना है कर ले। आप करने लग गए, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरे साल में फेल हो गए। आप सोच के गए थे आपके साथ में कुछ अच्छा होगा, बुरा हो गया। दोबारा आपने ट्राई किया अगले साल, दोबारा फेल हो गया। मतलब कि जो आप करना चाहते थे उसमें आप पूरी तरह से फेल हो गए। अब क्या होगा? इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? करेज। क्या चाहिए? इसको समझ लो बारीकी से। इस दुनिया में 99% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो लाइफ में सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल रहे हैं, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ब्लेम उठा करके डाल दो सामने वाले पे। अगर इस सेशन से एक चीज लेकर के जानी है अपने घर तो वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कभी भी किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम नहीं करना, किसी हाल में नहीं करना। मैं इसलिए ये सब बातें यहां पर कर रहा हूं, इतना स्ट्रांगली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बैठे हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों की आदत बन चुकी है ब्लेम करने की। उनकी आदत 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होने वाली, बट आप लोगों के आगे अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है भाई। अभी जैसी आदत बना लोगे वैसी बनती चली जाएगी। ब्लेम करने की आदत बना ली वैसे ही बन जाओगे, और किसी को ब्लेम नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आगे बढ़ते जाओगे। और कुछ हो ना हो लाइफ में, आप सक्सेसफुल हो या ना हो, एक चीज की गारंटी है कि अगर आपने जिंदगी में कभी किसी को ब्लेम नहीं किया अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तो आप अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओ। अंदर से ग्रो कर जाओगे। एक है बाहर की ग्रोथ जो है दुनिया की नजर में। जरूरी नहीं है जो आदमी बाहर से ग्रो कर गया यानी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया, उसको नाम मिल गया, फेम मिल गया, पैसा मिल गया, जरूरी नहीं है वो अंदर से सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं है अंदर से वो खुश है, जरूरी नहीं है वो अंदर से भी ग्रो कर रहा है। लेकिन जो अंदर से ग्रो कर गया ना वो जी रहा है, चाहे बाहर उसके पास में कम जी रहा है। अब अगर इसके हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कितने पेरेंट्स हैं? अभी जो पेरेंट्स बैठे हैं, मुझे लग रहा है बैठे भी होंगे तो अपने हाथ ऊपर नहीं करें, नाराज हो गए मुझसे। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को ये लग रहा होगा कि यहां पर मैं स्टूडेंट्स के फेवर की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी आप गहराई में जाओगे, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इसमें सबसे बड़ा फायदा एक स्टूडेंट का नहीं है, पेरेंट्स का है। एज अ पेरेंट हम क्या चाहते हैं? मैं भी एक पेरेंट हूं, I've got 2 kids, एक 7 साल का है, एक 2.5 साल की है। मैं भी एक पेरेंट हूं। क्या चाहते हैं हम एज अ पेरेंट? क्या चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है या जो हमारे बच्चे हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। कोई ऐसा पेरेंट है जो ये नहीं चाहता? एनीबॉडी? कोई नहीं। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए लाइफ में, मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये नहीं कि हमको पकड़ पकड़ करके चलता रहे। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका माइंड शार्प होता चला जाए, वो कुछ भी कर सके, वो कर सके जो हम भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। लेकिन हम करते क्या हैं? जब भी हमने फोर्स किया अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए, अब ये जो मैसेज है ये पेरेंट्स के लिए है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कहीं पर भी पूरी दुनिया के सामने कि आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। इसलिए नहीं कि
मेरे पेरेंट्स ने मुझको बहुत कुछ दिया, अरे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से क्या देंगे, क्या देंगे? तो इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया या मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या किया, सब करते हैं, उसमें क्या नई बात है? मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, बाकी के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें क्या नई बात है? तो मैं उनको इसलिए नहीं इतना प्यार करता हूं, इतनी रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ दिया है या मेरे लिए कुछ किया है, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि जिंदगी में कभी भी उन्होंने मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया, नेवर फोर्स नहीं किया। और मेरे हिसाब से पेरेंटिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी है, इससे बड़ी कोई क्वालिटी हो नहीं सकती कि आप अपने बच्चों को फोर्स ना करो, उनको सलाह दो, अगर उनको जरूरत है तो उनको सही और गलत के बीच का फर्क बताओ, उनको बताओ कि देखो जी जो तुम करने का सोच रहे हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कहना कि नहीं तुझे वो नहीं करना, तुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम। अपने पैरों पर खड़े होने का मौका ही ना देना, उठा करके उनको बैसाखियां दे देना कि लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है, हाँ पापा, हाँ मम्मी, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप्स का एग्जांपल दिया कि अगर आप एक लड़की हो, आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मना कर दिया आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, और जबरदस्ती आपकी कहीं पर और शादी करा दी। आपने अपने पेरेंट्स से बस इतना पूछा कि आप गारंटी लेते हो कि ये जो लड़का है वो सही निकलने वाला है, लिख के दो। तो उसके पापा ने लिख करके उसको गारंटी दे दी और उस लड़की की शादी हुई। पेरेंट्स खुश, जो चाहते थे वो हो गया। एक दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन, क्या लगता है टेम्पररी बेसिस पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग रन में पेरेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब हमको ये देखना है क्यों बुरा है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में पावर आ गई, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके पास में राइटिंग में एक गारंटी का वो लिखा हुआ है, गारंटी सर्टिफिकेट है। भैया लड़का जो आया है वो गारंटी से आया है, घर वालों ने गारंटी ली है, तभी तो उसने शादी करी, नहीं तो क्यों करती। और ये मैं आइडिया भी दे रहा हूं आप लोगों को कि हाँ, सिंपल आइडिया है कि जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स करें उनको बोलो राइटिंग में दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, साइन करो, हा? बाद में बहुत काम आएगा आपके, मैं बताता हूं कैसे। अब उस लड़की के हाथ में देखो कितनी पावर है, और पेरेंट्स जो है वो कितने हेल्पलेस है। उस लड़की को फोन घुमाना है अपने घर में, 4 दिन हो गए शादी को, फोन घुमाया, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, अरे प्रॉब्लम आनी है। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हुई और आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो? कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई हो और आज तक हजारों प्रॉब्लम ना आई हो? एक भी नहीं है।